गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद लखनऊ से। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा, अपना मंतव्य आपसे शेयर करूंगा बिहार में जो लैंड सर्वे हो रहा है उस पर। बिहार में रहना ऐसे ही मेरा अनुभव है, 4-5 स्टेट में मैं रहा, लेकिन मेरा अनुभव यही है कि मेरा पैतृक निवास वहाँ पर है, लेकिन मोस्ट डिफ़िकल्ट लाइफ है वहाँ पर। रहने के बाद कंपेरेटिवली आपको लगेगा दूसरे जगह रहना आसान है और वहाँ रहना डिफ़िकल्ट है, और सुरक्षा की भावना है। और हर काम में जिस तरह का जो दूसरे स्टेट में 100, 200, 400 रुपया की घूसखोरी में काम हो जाता है, बिहार में लोगों को, सरकारी कर्मियों को और उससे जुड़े लोगों को हफ्चा चाहिए। हफ्चा माने जहाँ 200, 400 रुपया का लोग दूसरे स्टेट में काम हो जाता है, या ईमानदारी से भी बहुत जगह काम हो जाता है। बंगाल की इतनी बदनामी है, लेकिन बंगाल में है कंपेरेटिवली बिहार से बहुत अच्छा है। इतना हिंसा सब कुछ होने के बाद भी बिहार गर्त में चला गया है, और गर्त में जा रहा है। नीतीश कुमार अब सठिया गए हैं, बुढ़ा गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है। और जो नया युवक नेता लोग हैं, उन लोगों को तो समझिए कि शिक्षा दीक्षा अधूरा है और उनको कोई ज्ञान नहीं है। बिहार के लिए पहला तो किए कि जो शराबबंदी हुआ वो पूरा ख़त्म कर दिया गया। बिहार को खूब शराब आराम से मिल रहा है, और नहीं तो जो 100-200 रुपया लेकर के पुलिस वाले छोड़ देते थे, उसमें जो है कितना लोग जेल में बंद हो गए, कितने तरह का केस हो गया। आप लेके चलिए, मोटरसाइकिल लेके चलिए, कार लेके चलिए, जितना नियम है सब आपको लागू कर दिया जाएगा। आपका चलना दुश्वार। कार रखे हैं तो आपको 2-4 बार के बाद लगेगा कि कहाँ से कहाँ रखे हैं, चलो भाई टैक्सी से चला करो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ज़मीन के नाम पर जो सामाजिक काम घर के परिवार के लोग आपस में बैठ करके भाई 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 भतीजा चाचा भतीजा भाई बहन मिल करके कर लेते थे। बिहार में हिंदू अगर बहनों की शादी होती है, बिहार में क्या कहीं भी हिंदू संस्कृति में सब बराबरी का हक जरूर है, लेकिन बहनों की शादी लोग जनरली किसान जो है खेत बेच करके करता है। दहेज प्रथा है, ये तो है, कम हुआ है लेकिन अभी भी है। और उसमें भाई से शेयर करना बहन कम ही जगह करती है। लेकिन जब आप बंटवारा करने लगिएगा, ज़मीन का सर्वे कराने लगिएगा, तो ये एक भाई में अब क्या है कि हर गांव में 4 भाई है, 3 भाई है। एक भाई बाहर में बंगलोर में नौकरी करता है, दिल्ली में नौकरी करता है, कलकत्ता में नौकरी करता है, या दूसरी जगह फॉरेन में ही है। अब वो अपने सुविधा के अनुसार आता था, ज़मीन का कागज़ देता था, शेयर होल्डर करता था, मिल बैठ करके वो एग्रीमेंट कर लेता था। यूपी में भी यही व्यवस्था है। यूपी में है कि आपको मिल बैठ करके अपना वो 5,000 रुपया दे करके, इस तरह बहुत ईजी वे है यहाँ पर। लेकिन बिहार में जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, पहले तो जातिगत जनगणना के नाम पर जातियों को लड़ाया गया, जाति वैमनस्यता फैलाया गया। और अब जो है, अब घर घर में लड़ाई होगा। घर घर में जो जब ज़मीन जायदाद का नाम चढ़ाने की बात आएगी तो सब भाई चाहेगा कि हमारे नाम पर हो जाए। हाँ, अगर बहन का बात आएगी तो बहन भी हिस्सा मांगने लगेगी। और वैल्यू ज़मीन का ज़्यादा है, और या कम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी धन की लालच में, पैसे के लालच में, ज़मीन जायदाद की लालच में वैमनस्यता पूरा फैल जाएगा बिहार में। और कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बिहार के नेताओं ने बिहार को नर्क बना दिया है। और नर्क में आप कहिएगा तो हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन लाइफ इजी गोइंग नहीं रह गया है। हर चीज़ में पुलिस हो, चाहे पुलिस जिस तरह तंग करती है, आप कोई काम कराने जाइए, जा करके देखिए कार्यालय का क्या हालत है। और जानबूझकर जो छोटा भी प्रॉब्लम होता है ना, उसको सरकारी कर्मी क्या करते हैं, उसको बड़ा बना के दिखाते हैं ताकि उसमें हफ्चा कमाया जा सके। आप मकान खरीदने जाइए, ज़मीन खरीदने जाइए, वहाँ का और जगह सब जगह 1%, 2% ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज में जो है काम हो जाता है। कलकत्ता में जाइए, बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है, 1%, 2% में सारा फिक्स है रेट, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। किसी को ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, उतना में हो जाता है। इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ में भी उस तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार में दिक्कत क्या है कि जो ब्रोकरेज भी करता है ज़मीन का, मकान का, खरीदने जाइए, बेचने जाइए, कुछ भी, तो सबको हफ्चा चाहिए। अगर आपका ज़मीन 50 लाख का है तो 10 लाख रुपया ब्रोकर को चाहिए। तो ये स्थिति के कारण जो है कोई प्रगति, कोई काम बहुत स्लो हो जाता है। लोग सोचते कौन इसमें पढ़ने जाए भाई,
अगर मान लीजिए आपके पास कोई संपत्ति ही है, बेच खरीद में जाइएगा, आपको जो अगर लगेगा कि 20% 30% मेरा पैसा तो इसी तरह चला जाएगा, छोड़ो मत बेचो। इसीलिए पड़ा रहता है लैंड। बहुत सारे खेत भी ऐसे ही बिना खेती के रह जाते हैं, क्योंकि जिस तरह के चोरी चमारी, जिस तरह के आपने नैतिक, बिहार के जो ओरिजिनल लोग वहाँ बासिंदे हैं उनका कुछ भी कर देंगे। जिस तरह का नैतिक पतन बिहार में हुआ है, बिहारियों का हुआ है, वह लोग ठीक हैं जिनका जो दूसरे स्टेट जाते हैं, दूसरे स्टेट में परिवार रहता है, आते जाते रहते हैं। बिहार के बाहर रहने वाले लोगों के कारण ही बिहार की इज्जत बची हुई है, जो भी 5% 10% हो। लेकिन जिस तरह का माहौल, अब तो कोई इंडस्ट्री बैठेगा, कुछ भी बैठेगा, लेकिन ज़मीन का जिस तरह का हाल, अब खंड खंड बंटवा दीजिएगा। कोई 5 बीघा का प्लॉट है, 4 भाई है, अब तो 2.5 सब अपने अपने नाम पर कराएगा, तो बड़ा प्लॉट रह ही नहीं जाएगा जिस तरह का माहौल बना दिया गया है। तो सरकार ने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया है बिहार में, हर आदमी, पहले आदमी जो जिसको अपना टाइम मिलता था उसके हिसाब से आके अपना कागज़ पत्र दुरुस्त कराता था। कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी, दिल्ली में फ्लैट खरीदना है तो आया गांव में, अपना गांव का ज़मीन बेचा, अपना शेयर का बेच दिया, बेच के चला गया, पैसा लेकर के वहाँ फ्लैट खरीद लिया। ये ईजी था, अपने टाइम के अनुसार आता था। अब क्या है, अब जो सुन रहा है कि ज़मीन का सर्वे हो रहा है, सब दौड़ा आ रहा है। तो एक हमको कल पता लगा कि एक सीओ के यहाँ लाइन लगा हुआ है, 4 घंटा लाइन में लगिएगा तब जाकर उनसे बात हो पाएगी, भेंट हो पाएगी। इसी तरह हर कर्मचारी, आउटसोर्स जो आदमी सब है, जो ज़मीन जायदाद के काम में कंप्यूटर वाला लड़का सब जो लगा हुआ है, आउटसोर्स है, वो भी अपने को सरकारी कर्मचारी की तरह ट्रीट कर रहा है और तरह तरह से बरगला रहा है। और कागज़ पत्र जो, अगर आपके पास कागज़ है तो कहता है कि मेरे कागज़ से, मेरे में तो रिकॉर्डे नहीं है। अरे यार, तुम सरकारी जो कागज़ पत्र था वो तुम लोग ख़त्म कर दिए हो, तुम्हारे पास नहीं है, तो उसमें जिसके पास लैंड का रिकॉर्ड है, जो अपना ज़मीन का कागज़ रखे वो दिखा रहा है, तो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमारे पास नहीं रिकॉर्ड है, और वो कह करके केवल आपसे जो 400-500 रुपया, 200 रुपया का आपका रेंट देना है, वहाँ 20,000, 25,000, 50,000 का डिमांड किया जा रहा है। जिस तरह का लूट मचा हुआ है ज़मीन के सर्वे के नाम पर, उसका घोर निंदनीय मैं निंदा कर रहा हूँ। मैं खुद भी इस तरह के ज़मीन जायदाद के सर्वे से पीड़ित हूँ, और हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे पीड़ित हैं, और मेरा तो बहुत छोटा मामला है। लेकिन जो लोगों के पास ज़्यादा लैंड है, जहाँ तहाँ लैंड है, उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। मैं सरकार के इस कृत्य का घोर निंदा करता हूँ। आप बिहार को गर्त में ले जाने के लिए ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, और आपको राज्य चलाने नहीं आता है। यही सच्चाई है कि बिहार में जो रह रहा है वो बहुत तरह के परेशानियों से गुजर रहा है। मेरी संवेदना उन लोगों से है। मैं खुद बिहारी हूँ, लेकिन जिस तरह से 4-5 जगह मुझे रहने का मौका है, तो मैं निश्चित रूप से बाहर में रहना पसंद करूँगा। क्यों रहूँगा भाई, जाऊँगा, अपना मातृभूमि है, जन्मभूमि है, जरूर जाएंगे। प्रेम है, वहाँ के लोगों के दुख तकलीफ से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत कार्य हो रहा है, बिहार सरकार का गलत निर्णय है। और एक तरह से जब कहा नहीं जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो बस विवेक मर गया है सरकार का। हैव ए नाइस डे। आप सब भी इस पर आवाज़ उठाइए। धन्यवाद। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है, छोटों को आशीष है।